मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 3.2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 30 एग्जांपल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया, इफ ए के मैट्रिक्स दिए 1 -4 2 -2 2 3 और 5 एंड बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए 2 4 5 3 5 1, देन फाइंड ए बी बी ए सो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अब इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है और बी ए ज्ञात करना है। हमने आपको एग्जाम्पल में दोनों एक सवाल में एक न्यूमेरिकल में हमने करके बताया है। अब इसमें आप देखिए, इसमें भी मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ए और बी यहां निकालते हैं। ठीक है, ए बी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले ए लिखिए फिर बी लिखिए। ठीक है, ए के लिए ए लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1 -4, इधर कितना हो गया 2 और 2, यहाँ कितना हो गया 3 और 5। फिर बी के एलिमेंट्स लिखिए, बी बराबर कितना हो गया 2 4 5 और 3 5 1। ये हो गया। हमने आपको क्या बोला, जो एलिमेंट्स में ए बी कर रहे हैं, तो ए है तो इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे। ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे C1 और इसको C2 से मतलब रहेगा। इसमें A में R1 R2 से मतलब रहेगा और B में C1 और C2 से मतलब रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं AB का फार्मूला बनाते हैं अपना। AB बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे कितना कॉलम है 2, तो हमारा कितना हो जाएगा R1 इंटू C1 प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे R1 इंटू C2 का हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, उसी तरह से R2 इंटू C1 का प्लस करेंगे, उसी तरह R2 इंटू C2 का हम प्लस करेंगे। ठीक है, हमने आपको इस तरह से समझाया है। इसमें 2 रो है, इसमें 2 कॉलम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से R1 और C1 करेंगे और इस तरह से R1 और C2 करेंगे, इस तरह से R2 C1 करेंगे और R2 C2 करेंगे। ठीक है, ये कैसे आया है आपको मालूम हो गया। अब चलिए यहां पे हम AB का मान निकाल लेते हैं। AB बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अब AB बराबर हमारा देखिए क्या होगा, पहला क्या R1 C1। ठीक है, R1 कितना हमारा 1 और सॉरी R1 कितना हमारा है 1, ए लाइन है बराबर -2 और 3। अब C1 कितना है 2 4 5 2 4 5। अब कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 -8 बराबर ये कितना हो जाएगा 15। ठीक, उसी तरह से अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको मिटा लीजिए, R1 इंटू C2 किया, R1 इंटू C2 मतलब C2 कितना हो गया 3 5 1 हो गया। ठीक है, 3 5 1 हो गया। अब यहां कितना हो जाएगा 3, अब यहां कितना हो जाएगा -10, यहां कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक, अब R1 का कहानी यहां पे खत्म। ठीक, अब हमारा ये एलिमेंट्स बन गया। अब हम चलते हैं क्या R2 हमारा कितना है -4 2 और 5। अब हमारा C1 क्या है 2 4 5, कर लीजिए मल्टीप्लाई, -8 ठीक है +8 2 4 जाए 5 5 जा 25। ठीक, अब उसी तरह से हमने यहां क्या लिखा है R2 C2, अब R2 लिख लिया है हमने, C2 कितना है 3 5 1। ठीक, अब कर लीजिए -12 +10 प्लस कितना हो गया हमारा 5। अब AB बराबर कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए माइनस है 13 से 15 क्या हो जाएगा 18, यहां पे 18 हो गया, 18 माइनस कितना हो गया 8 हो गया। नीचे देखिए, नीचे में क्या हो गया, यहाँ पे 8 से 8 हो गया, यहाँ नीचे बच गया कितना 25, यहाँ पे आप कर लीजिए यहाँ पे 10 हो गया। ठीक, अब उसी तरह से ये देख लीजिए 3 कितना हो गया 6 हो गया, प्लस हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 10 और 5 कितना 15 हो गया, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 में से 12 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। इतना हो गया हमारा AB का मान। क्या हो गया हमारा ये AB का मान, इसको आप मिटा लीजिए। ठीक, AB का मान हो गया, इतना ज्ञान कर लिया आपको। अब हम निकालते हैं किसका मान, B और A का मान। ठीक है, B और A का मान। अब मैं दूसरे पेन का यूज करता हूं BA निकालने के लिए। देखिए, अब हमको यहां पे क्या निकालना है, BA निकालना। क्या निकालना है BA। तो हमने आपको सिखाया है कि पहले B के एलिमेंट्स लिखेंगे,
बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे बी बराबर 2 4 5, इधर कितना होगा 3 5 1। ठीक है, अब उसी तरह से हम यहां पे एक एलिमेंट्स लिखेंगे। एक एलिमेंट्स क्या है, एक नीचे लिख लेते हैं, एक एलिमेंट्स बराबर एक एलिमेंट्स एक माइनस 2 और कितना 3, फिर कितना -4 और यहाँ 2 यहाँ 5। ठीक, अब इन एलिमेंट्सों का b का गुणा करना है। हमने सबसे पहले बताया है इसको R1 मान लेना है, अपनों इसको R2 मान लेना है, इसको क्या मान लेना है R3 मान लेना है, इसको C1 मान लेना है, इसको C2 मान लेना है, इसको C3 मान लेना है। यही मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे BA का फार्मूला बना लेते हैं, फिर सवाल लगा लेते हैं। BA का फार्मूला बनाया, ठीक है। अब BA बराबर क्या हो जाएगा R1 इंटू C1, R1 इंटू C1 प्लस यहाँ पे प्लस कर देंगे, फिर क्या दिया है, फिर हमारा क्या हो जाएगा R1 इंटू C2 प्लस कर देंगे, फिर R1 इंटू C3 प्लस कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा R2 इंटू C1 प्लस R2 इंटू C2 प्लस फिर इसी तरह R2 इंटू C3। उसी तरह से हम क्या करेंगे R3 वाला निकालेंगे, क्या R3 वाला R3 इंटू C1, R3 इंटू C2, R3 इंटू C3। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सारणी तैयार हो गया। अब इस सारणी जब तैयार हो गई, अब इसके आधार पे हम मान निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं BA यहां पे बराबर, ठीक। अब BA बराबर हमने क्या लिखा R1 इंटू C1। अब हमारा R1 कितना है, यहां पे मैं करके बताता हूं 2 और 3 है, और C1 का मान कितना है 1 -4 है। अब ये मल्टी कर लीजिए, 1 सॉरी यहाँ पे 1, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 -12 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से हमारा दूसरा स्टेप क्या है R1 C2। अब C2 कितना है -2 और 2 हो गया, गुणा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 2 -4 और प्लस कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए फिर R1 इंटू C3 कितना है 3 और 5 हो गया। अब यहां पे कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 15। ठीक हो गया ये। अब हमारा क्या है R2 C1। अब R2 का मान कितना है हमारा, देखिए R2 का मान हमारा कितना हो गया 4 और 5, ये R2 का मान। फिर क्या करेंगे R1 C1 मतलब कितना हो गया 1 -4 लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4, यहां पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहां कितना हो जाएगा -20। अब उसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा C2 कितना है हमारा -2 और 2 हो गया, तो -2 कितना हो गया, C2 कितना हो गया -2 कितना हो गया 8 और 2 5 जा 10, ये हो गया। अब उसी तरह से 3 हो गया, 3 में कितना है 3 और 5 दिया है, 3 और 5 दिया है, तो 3 4 जा 12 और प्लस कितना हो गया 25। ठीक, अब उसी तरह से हम क्या करते हैं यहां पे, अब R3 का मान कितना दिया है 5 और 1, इस तरह से लिख लीजिए 5 और 1। अब यहां पे C1 का मान कितना दिया है 1 -4। ठीक है, 1 -4, तो यहां कितना 5 माइनस कितना हो जाएगा 5 -4 हो जाएगा। अब उसी तरह से इसको मिटा लीजिए, C2 का मान कितना है -2 और 2 कर लीजिए, -10 और प्लस कितना हो गया 2 हो गया। अब उसी तरह से हमारा ये 5 1 है C3, 5 1 और C3 का मान कितना है 3 और 5 दिया है, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 15 प्लस कितना हो जाएगा 5, ये हो गया। अब यहां पे देख लीजिए कितना आ जाता है, जोड़ लीजिए, जोड़ घटा लीजिए, मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे कितना हो जाएगा 2 में से -10 हो गया। ठीक, अब यहां पे कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहां पे कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। अब यहां पे कितना हो जाएगा 16 हो गया, यहां पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहां पे कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब यहां पे कितना हो जाएगा -1 हो गया। अब यहां पे कितना हो गया, यहां पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां -2 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां पे माइनस ज्यादा है, और यहां कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहां पे हमारा BA के एलिमेंट्स आ गए कितना
देखिए बी के एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे ए बी लिख लेता हूं। ए बी बराबर कितना आ गया हमारा, बी ए बराबर कितना आ गया, लिख लीजिए। बी ए बराबर कितना हुआ, -10 -16 फिर -1 फिर कितना हो गया 2 2 -2, यहाँ कितना हो गया 21 और 37, 21 यहाँ कितना हो गया 37 और नीचे कितना हो गया 20। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब इस तरह से आप इस सवाल का सलूशन निकाल सकते हैं। यहां पे देख लीजिए, जो हमने R3 और C3 निकाला है, R3 और C3, R3 का मान कितना हमारा 5 और 1, और C3 का मान कितना है 3 और 5, 3 5 जा 15 और प्लस कितना हो जाएगा 5, बराबर। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया 13 सवाल का आप आंसर मिला लीजिए, बराबर। कितना हो जाएगा C3 का मान 5, R3 का मान 5 1, ठीक है, और उसका मान कितना हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको इस सवाल को पूरी समझाने की कोशिश किया है। मैं ये समझता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।